नमस्कार दोस्तों, स्टोन किटो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका अपने चैनल में आज हम एक बाथरूम का टाइल्स जो फ्लोरिंग में वुडन फ्लोरिंग का डिज़ाइन है उस बाथरूम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी आपको जो बाथरूम दिखाई दे रहा है, इस बाथरूम में हमने पहले जो प्लास्टिंग होता है, प्लास्टिंग होने के बाद में 3 फीट तक फ्लोरिंग में और साइड में 3 फीट तक वाटर प्रूफिंग करवाया है। जिससे क्या होगा, थोड़ा पानी का अगर कुछ भी सीलन आने का चांस कम रहता है बाहर कहीं भी, क्योंकि अगर वाटर प्रूफिंग हो जाएगा तो आपको पानी बाथरूम में वैसे तो 1.5-2 फीट तक हो जाता था तो भी पानी ये सीलन ऊपर नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर आप 3 फीट तक कर दे तो आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी। इसी के साथ अभी जो टाइल्स लगाने का जो तरीका है वो देखिए। इस टाइल्स के जहाँ पर लगाना वहाँ पर पहले एडिसिव से व्यवस्थित वो एक ट्रैवलर करके आता है, जिससे आप पूरा एडिसिव लगा दीजिए। एडिसिव लगाने के बाद में इस तरह से उसके ट्रैवलर में आता है, एमएम के हिसाब से आते हैं। आधा इंच का भी आता है और 10 mm का आता है, 6 mm का आता है। अभी ये 6 mm वाले ट्रैवलर से हमने ये किया है, तो इससे क्या है वो लाइन छोटा लाइन बनता है। अगर प्लास्टिंग अगर व्यवस्थित किया हुआ नहीं हो और प्लास्टर अगर ज़्यादा आने का चांस हो तो आपको इससे 12 mm वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे थोड़ी बड़ी लाइन बनेगी। इसी तरह से जितना प्लास्टर अगर अच्छा है तो उतना कम एडसिव खर्च होगा। अगर आप प्लास्टर व्यवस्थित नहीं रहेगा तो उतना ज़्यादा एडसिव जाएगा। इसलिए प्लास्टरिंग करने में समय में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने का ज़रूरत होता है कि प्लास्टर एकदम कंप्लीट हो, तो आपको कम से कम में ये मटेरियल में थोड़ी बहुत बचत हो सकती है। क्योंकि एडसिव का जो व्यवस्थित कंपनी का अगर क्वालिटी का लेकर आएंगे तो कम से कम आज को 20 किलो का बैग 450-500 रुपये के आसपास मिलता है, और ऐसे सस्ता 300 रुपये भी आता है। लेकिन उसका वो नाम से होते हैं सभी, उसमें सीमेंट में मिक्स करके बनाया गया होता है, वो उतना मजबूत पकड़ में नहीं आते हैं। बाद में कुछ समय बाद में आपको शिकायत आने का चांस रहता है। इसलिए व्यवस्थित जो भी कंपनी हो, व्यवस्थित कंपनी का ही यूज़ करें, और उसके साथ में भी उससे बात करके गारंटी लेने का बोलें, जिससे आपको बाद में कभी कोई शिकायत नहीं आए। इसी के साथ में हमने देखो बाथरूम का आपको बताया था। अभी दूसरा वाल भी हमने पूरा कर दिया है, और फ्लोरिंग में भी लगभग फ्लोरिंग तो हमने पहले लगा दिया था और उसको कवर करके रखा था। ऊपर नीचे फ्लोरिंग लगाने के बाद में फ्लोरिंग को जो भी ये पेपर आते हैं उसको पैक करने को नीचे कवर कर दे, तो उससे क्या होता है ये ख़राब नहीं होगा। टाइल्स नीचे में टाइल्स ख़राब नहीं होगा, सीमेंट में गिरेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर स्क्रैच आने का ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा। इसलिए ये वाल का जो दूसरा वाल है हमने दूसरा वाल भी लगा दिया, और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से कटिंग कर दें, जिससे क्या होता है कि जो टाइल्स का वो पूरा एक साइड में टाइल्स का सिग्नल दिखता है, वैसा नहीं दिखेगा। इसको कातरा बोलते हैं हमारी भाषा में, और भी 45 डिग्री भी बोलते हैं। तो इस तरह से कटिंग करके आप बनवा सकते हैं। और इसके लिए अगर आप व्यवस्थित अगर कोई कारीगर है तो उससे बोलना पड़ेगा कि आपको हमारे इस तरह से कातरा कटिंग करके आप 45 में कीजिए। हो सकता है उसका थोड़ा कुछ चार्ज अलग होगा, अलग अलग रहता है। हमारे आज की तारीख में हम जब कहीं काम करते हैं तो इसका 60 रुपये रनिंग फुट में चार्ज करते हैं, और आपके यहाँ पर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसका वो बात करके करवा सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, ये दूसरा जो टाइल्स का दूसरा जो फ्लोर है, ये वाल है, वो वाल तो आपने देखा ही था। अभी हम ये तीसरा वाल भी कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। इस तरह से ये, और इसका हाइट में आप अगर 7 फीट हाइट में लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 फीट हाइट व्यवस्थित हाइट है, और इतनी हाइट में तो टाइल्स लगवानी चाहिए। जो पुराने समय में तो 3-4 फीट तक टाइल्स लगाते थे, लेकिन आज 7 फीट तक तो लगाना एक कॉमन हो गया। देखिए वुडन फ्लोरिंग का जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है कि एकदम वुडन फ्लोरिंग के जैसा ही दिख रहा है आपको अभी। और ये जो इंडियन जो कंपाउंड है WC है, इसके अभी साइड में
पत्थर लगाने बाकी हैं, टाइल्स लगाना बाकी है। और ये 2 दीवार हो गई है। ये जो तीसरा वाल है, अभी हम तीसरे वाल की टाइल्स लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो वेंट छोड़ा हुआ है, जो एयर जाने के लिए, जिसे विंडो भी बोलते हैं, तो उसके साइड में भी हम कुछ पत्थर लगाएंगे। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो मेन गेट के पास में यहाँ पर भी हमने वो कातरा कट करके ही वो बनाया है। तो अभी आपको दूसरा जो द्वार है, दीवार होने के बाद में जो तीसरा दीवार है, उस दीवार को भी हमने टाइल्स लगा दिया है। तो ये भी आपको देखने में व्यवस्थित लगेगा। और इसको जो वेंट में अभी तक बाकी है वो पत्थर है, इसमें हम मार्बल लगाएंगे, जिसका अभी आपको वीडियो में वापस बता देंगे। अभी कभी थोड़ा सा वेट करने का ज़रूरत रहेगा, क्योंकि हमने जो जैसा काम का चलता रहता है उस तरह से वीडियो बनाया हुआ है अलग अलग। इसलिए अभी ये साइड का जो तीसरा दीवार है, ये दीवार भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा। अभी ये कॉर्नर का हो गया था। इसके बाद ये जो तीसरा दीवार है, वो दीवार को भी हमने ये पूरा कर दिया है। और ये साइड का दीवार भी हो गया है। देखो चारों साइड में दीवार हो गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा बाहर की धूप की वजह से अंधेरा हो रहा है। तो आपको हम अगले जो वीडियो में, अभी जो वीडियो आ रहा है, अभी हम आपको इसमें मार्बल का लगाने के बाद में ही आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा अंधेरा होने की वजह से हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। तो आप अभी देखिए, अभी हमने वापस ये फ्लोरिंग को क्लीन करके साफ करके व्यवस्थित, ये डब्ल्यूसी के साइड में भी हमने ग्रेनेड लगा दिया और टाइल्स भी लगा दिया है। अभी हमारी तरफ से ये बाथरूम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी बाथरूम में ये फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी खूबसूरत दिख रही है साफ़ सफाई होने के बाद में। अभी सिर्फ बाथरूम में उतने काम बाकी रहा है, जो बाथरूम का दरवाज़ा लगाना है, फिटिंग करना बाकी है। और इसी के साथ मित्रों, बाथरूम में जो आपको मैं विंडो के बारे में बात कर रहा था, उसका विंडो का भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर हमने मार्बल लगा दिया है। और मार्बल लगाने के बाद में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, आपको ये सामने से तो लाइट आने की वजह से मोबाइल में उतना जो कैमरा में क्लियर नहीं है, लेकिन अब थोड़ा साइड में देखेंगे तो ये देखिए, आपको वाइट कलर का मार्बल लगा दिया है यहाँ पर, जिससे ये एकदम देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और ये कॉर्नर में जो लाइट का जो पॉइंट दिया हुआ है, गीजर के लिए दिया हुआ है पॉइंट, इस पॉइंट से गीजर का जो लाइट का कनेक्शन होगा, इसके लिए जो दोनों पाइप है, पाइप का कनेक्शन वो गीजर का है। और ये अपने शावर के लिए, मिक्सर के लिए, ये सभी पॉइंट है। और इसी तरह से ये हमारे जो मेन गेट के पास में अभी हमने 4 इंच जगह छोड़ करके टाइल्स लगा दिया। इसके पास में अगर फ्रेम लगाना, 2 इंच का जो फ्रेम लगेगा एल्यूमिनियम का, तो वो उसके साथ में लग जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरा बाथरूम का डिज़ाइन में भी हो गया है। और जो विंडो है ये हो गया। और यहाँ पर ये आपको एक मार्बल में शेल्फ बनाया गया है, जिसमें कुछ रखने की अगर ज़रूरत पड़ती तो इस तरह से हमने शेल्फ बना दिया है, जो कुछ भी सामान रख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा भी लगे हमें बताएं ज़रूर। धन्यवाद।